हरिः ओम्। श्री विष्णु गीता। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणपदकमलारविन्दाभ्यां नमः। अध्याय पहला, वैराग्य योग वर्णनम। सूत उवाच। सूत जी बोले, हे देव, आपने जो कहा कि विश्वपालक अपूर्व चिन्मय ज्योति स्वरूप पूर्ण प्रकाशमान श्री भगवान ने देवलोक में देवताओं को भय से मुक्त किया, यह सत्य है। परंतु हम उस वृत्तांत को सुनकर कृतार्थता को प्राप्त करना चाहते हैं। मन, बुद्धि और वचन से अतीत चिन्मय ज्योति प्रकाशमान कृपालु परम पुरुष जो आविर्भूत हुए थे, वे कौन थे और किन उपदेशों के द्वारा उन्होंने देवताओं का भय निराकरण किया था, सो कृपया सुनाकर हे प्रभो हम लोगों को धन्य करिए। श्री व्यासदेव बोले, जैसे दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान आदि से यह संसार निरंतर द्वंद्वात्मक है, वैसे ही स्थूल सूक्ष्मात्मक और अनुभव करने वालों के द्वारा अनुभूत यह ब्रह्मांड सदा सुख दुख आदि से सम्यक परिव्याप्त है। इस संसार का स्वरूप द्वंद्वमय होने के कारण सृष्टि की समता को सब और सब तरह से रक्षा करने के लिए देवता और असुर अति यत्न से दैव जगत में अपने अपने प्रभुत्व को चाहते हैं। इसी कारण सूक्ष्म जगत में देवता और असुरों का सर्वदा विरोध रहता है। दैव राज्य में जब देवताओं का सर्वथा प्राधान्य हो जाता है, तब धर्म की पूर्णता हो जाने से सृष्टि में निर्दोष सामंजस्य होता है। काल के प्रभाव से अथवा जीवों के समष्टि प्रारब्ध के कारण देवताओं का आधिपत्य जब पूर्णतः शिथिल हो जाता है, तब असुरों का प्राधान्य बढ़ जाता है। यह निश्चित है। और देव क्रिया में वैषम्य हो जाने से सृष्टि में नाना विपर्यय होते हैं। देवताओं के तप का क्षय हो जाने पर असुर मुख्यता को प्राप्त होते हैं, और असुरों के तप का क्षय हो जाने पर देवता पुनः प्रभुता को प्राप्त हो जाते हैं। सदा ही इस प्रकार अधिदैव राज्य में देवता और असुर समय समय पर प्रभुता को प्राप्त होते रहते हैं। यही देवता और असुरों के परस्पर के नित्य संग्राम का रहस्य है। सर्वदा ही देवता और असुरों का इस प्रकार ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी उत्कट महान संग्राम होता है, और बहुत से निमित्त कारणों का आश्रय लेकर इस संसार में देवता और असुरों का असाधारण नैमित्तिक संग्राम भी प्रवृत्त होता है। पूर्व काल में जब ही देवता भोग के द्वारा तपक्षय करते हुए अनेक प्रकार से अत्यंत भयभीत और प्रमादी हो गए, तब अपने लिए इस उत्तम अवसर को प्राप्त होकर बलशाली असुर सदा राज्य विस्तार के लिए तीव्र यत्न करने लगे, और बलशाली असुरों ने देवताओं की स्वाभाविक वासभूमि स्वर्ग राज्य के बहुत से अंश सम्यक प्रकार से क्रमशः अधिकार में कर लिए। उस समय देवर्षि नारद के सदुपदेश देने पर भय और दुख का परित्याग करके देवताओं ने तीव्र तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तत्वातीत परात्पर श्री महाविष्णु भगवान स्वयं चिन्मय रूप से उनके सम्मुख आविर्भूत हुए। वे यद्यपि चिन्मय है, परंतु करोड़ों सूर्यों की प्रभा को जीतने वाली ज्योति से शोभायमान होने लगे, और उस ज्योति से देवताओं के नेत्र अभिभूत होकर संकुचित हो गए, और वह अत्यंत अद्भुत ज्योति तत्काल सूक्ष्मत्व को प्राप्त हुई और चिन्मयत्व से व्याप्त देवताओं के हृदयाकाश का स्वतः आकर्षण हुआ। उस समय देवता बहिर्ज्ञान शून्य होकर
आनंद सागर में सुखपूर्वक डूब गए और मूर्छितों के समान हो गए। तब मुग्ध देवताओं के हृदयों में विद्यारूपा शुभदायिनी विष्णु प्रिया महामाया आविर्भूत हुई। बहिर्ज्ञान शून्य अवस्था में विद्या के समागम द्वारा अविद्या के निवृत्त होने पर सब देवता पूर्ण प्रकृतिस्थ हुए। तदनंतर स्वच्छ हृदय देवताओं ने सम्मुख स्थित अदृष्ट पूर्व परम अद्भुत किसी पुरुष को देखा। वे पुरुष सर्व सौंदर्य की शोभा से पूर्ण हैं, शांत ज्योति से प्रकाशमान हैं, अनेक विस्मय और अनेक आनंद को देने वाले और देखने में मनोहर है। चारों हाथ जिनके शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित है, मानो भक्तों को प्रेम पूर्वक चतुर्वर्ग यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष देने को आए हैं। दिव्य श्याम जिनका वर्ण है, अनंत रूपधारी अनंत जिनका पर्यंक है, कौस्तुभ मणि से विभूषित है, कोटि सूर्य ग्रहों की ज्योति से सेवित प्रकाशमान शरीर वाले है, केयूर और कुंडल को धारण करने वाले है, वनमाला से विभूषित है, उनके नख मानो निष्कलंक चंद्र है, उनकी कौमुदी से वे शोभायमान है, लक्ष्मी के द्वारा सुसेवित है, कमल नेत्र है, मंद हास्य से मुख कमल जिनका शोभायमान है, अखिल शोभा के स्थान है, सब प्रकार के सौंदर्य के आकर भगवान रमानाथ प्रसन्न और पुण्य दर्शन है। अनंतर देवगण अपूर्व जिनका दर्शन है, ऐसे आविर्भूत देवाधिदेव के दिव्य दृष्टि के द्वारा दर्शन करके विस्मित चित्त होकर स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देवाधिदेव, हे नाथ, हे विश्वेश्वर, हे जगतपते, आप सच्चिदानंद रूप व्यवधान रहित विभु अर्थात व्यापक अद्वितीय एक विश्वात्मा विश्वपालक अनादि और अनंत है। हे विश्वसेव्य, आपको प्रणाम है। हे प्रभो, सदा आप ही कार्य और आप ही कारण हैं, आप कार्य कारण रूप है। हे सर्वात्मक, आपको प्रणाम है। हे विभो, आप अवश्य ही जगत है और जगत ही आप हैं, एवं आप में ही जगत भासमान होता है। हे जगद्रूप, आपको प्रणाम है। पुनः आप में ही जगत स्थित है, परंतु तत्वतः आप उसमें नहीं हैं। हे विश्वाधार, आपको प्रणाम है। आप ही की अव्यक्ता प्रकृति भी व्यक्ता होकर बुद्धि अहंकार तन्मात्रा पंचभूत और इंद्रिय रूप से सदा स्थूल सूक्ष्मात्मक विश्व को सर्वथा उत्पन्न करती है। हे प्रभो, आप जगत की मूल जो प्रकृति उसके भी मूल हो और स्वयं मूल शून्य हो, आपको प्रणाम है। अन्नमय कोश से आप स्थूल विश्वमय होते हुए जीवों को मोहित करते हैं। हे मोह है तो आपको प्रणाम है। स्थूल मृत्युलोक और सूक्ष्म दैवलोक, इन दोनों लोकों का परस्पर संबंध आप प्राणमय कोश होकर स्वतः स्थापन करते हैं। हे संबंध स्थापन के कर्म में परम दक्ष, आपको प्रणाम है। मनोमय कोश से परम अद्भुत अविद्या के निकेतन को बनाकर और विज्ञानमय कोश से विद्या के निकेतन को बनाकर आनंदमय कोश में आप नित्यानंद रूप से विराजमान रहते हैं। आप सृष्टि की शोभादि के नैपुण्य में मुख्याधिष्ठाता है। आपको प्रणाम है। आपका अपूर्व वैचित्र्य है। आप सत भी है, असत भी है, एवं आप सत असत से अतीत भी प्रतीत होते हैं। आपको प्रणाम है। आपकी ही अर्धांगिनी विश्वमोहिनी तुरिया शक्ति कारण सूक्ष्म
और स्थूल रूप को प्राप्त होकर अनेक प्रकार से अनंत ब्रह्मांडों को निरंतर उत्पन्न करती है और रक्षा करती है। हे विचित्र शक्ति, हे शक्तिश, हे नित्य शक्ति, आपको प्रणाम है। आप ही महाविष्णु हैं। आपसे असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र निरंतर आविर्भाव को प्राप्त होकर अपने अपने ब्रह्मांड संघों को सृष्टि, स्थिति और प्रलयों को नियत रूप से संपादन करते हैं। हे सर्वाधातः, आपको प्रणाम है। जड़ में सत सत्ता रूप से और चेतन में चित सत्ता रूप से और सच्चित, इन दोनों में आनंद सत्ता रूप से आप भासमान होते हैं। हे सच्चिदानंद, आपको प्रणाम है। हे देव, विष्णु, सूर्य, शक्ति, गणेश और शिव के स्वरूप से मंगलकर सगुण पंचमूर्ति को ग्रहण करके आप एक और अद्वितीय होने पर भी हितकारक उपासना की शैली को सुगम करते हैं। हे भक्ति है तो आपको प्रणाम है। हे सर्वेश्वर, आप स्वयं ही यज्ञेश्वर रूप से मोक्षदायिनी कर्म कारणीय गति की रक्षा करते हैं। आपको प्रणाम है। आप चिद्भावमय विष्णु, सद्भावमय शिव, तेजोभावमय सूर्य, ज्ञान भावमय गणेश और शक्ति भावमय देवी होकर अनान्य अधिकारियों को सगुणोपासना में आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। आपको प्रणाम है। हे सर्वशक्तिमन, हे शक्त, हे सर्वात्मन, हे कृपानिधे, आपकी ही शक्ति से हम सब देवतागण चालित होते हैं, यह निश्चय है। आपको ही सत्ता से, हे देव, हम सत्तावान हैं। आपकी ही सत्ता से, हे देव, हम सत्तावान हैं। आपके आश्रित होने पर भी हम मूढ़ माया के द्वारा आपको भूल जाते हैं। हे प्रभो, आपको भूलने वाले हम लोगों के मोह को आप विपत्ति रूप शासन के द्वारा अवश्य हरण करते हैं। अहो, आपकी महती दया है। हे शरणागत वत्सल, हम आपके शरण आए हैं। जिससे हमारा मोह जनित भय नाश हो जाए, ऐसा आप करे। ऐसे उपदेश की हम आपसे याचना करते हैं, जिससे हम आपको तत्व रूप से जानने को और स्मरण करने को समर्थ हो सके और पुनः कभी मोह में न पड़े। हम लोगों को ठीक विश्वास हो गया है कि आपको सदा स्मरण करने से हमारे सब भय, त्रिविध ताप और अभाव नाश हो जाएंगे। आपको सदा स्मरण करने से निश्चय ही हमारा पुरुषार्थ सफल होगा और हमारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे। आपको प्रणाम है। महाविष्णुरुवाच। श्री महाविष्णु बोले, हे देवतागण, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ। इस कारण तुम्हारे कल्याण के लिए मैं यथा योग्य शुभ वचन कहता हूँ। तुम लोग सदाचार भ्रष्ट हो गए हो, इस कारण तुम मंगलमय निज कर्तव्य और स्वधर्म को भूल गए हो। इसी से तुम्हारे चित्त पर मोह जनित भय, अयोग्य प्रवृत्ति जनित ताप और मेरे विस्मरण जनित अभाव, इन सबों ने अधिकार कर लिया है। यदि तुम आचारवान होने से कर्तव्य परायण, स्वधर्म निरत और मदगत चित्त हो सकोगे, तब भय और ताप मुक्त होकर सब प्रकार के अभाव को दूर करते हुए मेरी कृपा से यावत मंगल लाभ करोगे। हे देवगण, आचार ही सब कल्याणों का मूल है। आचारवान ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जाति,
आचार मूलक होती है, आचार शास्त्र मूलक होता है, शास्त्र का मूल वेद वाक्य है, वेद का मूल साधक है, साधक की मूल क्रिया है, क्रिया का मूल फल है। हे देवगण, फल का मूल सुख है, सुख का मूल आनंद है, आनंद का मूल ज्ञान है, ज्ञान का मूल ज्ञेय है, सकल ज्ञेयों का मूल तत्व है, तत्व का मूल ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान का मूल ऐक्य है, और ऐक्य सबका मूल है। हे देवगण, वही ऐक्य भावातीत है, यह निश्चित है। यह सकल संसार प्रकाश रूप से केवल भावमय है, परंतु वस्तुतः भावातीत है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं सत्य कहता हूं। हे देवगण, अज्ञान से ही भय की उत्पत्ति होती है, अज्ञान ही त्रिताप का कारण है। ज्ञान रहित जीव सौभाग्य से वंचित है, और वे मेरे दर्शन लाभ करने में और यहाँ तक कि मेरे स्मरण करने तक में असमर्थ होते हैं। परंतु मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि जो कर्तव्यनिष्ठ और स्वधर्म परायण होते हैं, वे अति सुगमता से ही आत्मज्ञान लाभ करके भय मुक्त हो जाते हैं। पुनः त्रितापों को स्पर्श नहीं कर सकता, और वे शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान विशेष माना गया है, ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग के अनंतर ही शांति होती है। जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अंतर्धान नहीं होता हूं, और वह भी मुझसे अदृश्य नहीं होता है। देवा ऊचुः, देवतागण बोले, हे देवाधिदेव, हे सृष्टि स्थिति प्रलय करता, हे सर्वश, हे सर्वज्ञ, अब हम लोगों को यह विदित हुआ कि आपको विस्मृत होने से ही हम लोगों की यह दुर्गति हुई है। आपकी आज्ञा सत्य है कि अभ्यास के द्वारा ही जीव निर्भय पद की ओर अग्रसर होते हैं और क्रमशः भय रहित होकर परम भाग्यशाली हो परम शांति को शीघ्र प्राप्त करते हैं। अतः हे दीन जनों के आश्रयदाता, आपके कहे हुए क्रम के अनुसार हम शांति को प्राप्त करके कैसे भय रहित हो सकेंगे? कैसे भय रहित हो सकेंगे, सो कृपया आज्ञा कीजिए। श्री महाविष्णुरुवाच, श्री महाविष्णु बोले, हे देवगण, जीव इंद्रियों की सहायता से विषयों में फंसकर विषयाकार वृत्ति को प्राप्त करता हुआ नाना दुख प्राप्त करता है। यही दशा सब भयों की कारण है। यही दशा स्वर्ग नरक प्रेत पितृ आदि नाना लोक प्राप्ति और अवागमन का मूल कारण है। अतः विषय वैराग्य द्वारा इस बंधन को शिथिल करता हुआ अभ्यास की सहायता से प्रारब्धवान साधक जब सफलता लाभ करता है, तब ही वह ज्ञानवान होकर उन्नत अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। हे तत्व जिज्ञासु देवतागण, नश्वर शरीर के संबंध से आप लोगों का जो भय है सो भ्रम मूलक है। इस संसार की सब वस्तु नश्वर है। विशेषतः यह संसार अज्ञानमय होने के कारण भय से पूर्ण है। अज्ञान संभूत विषय में आसक्त रहने से कोई भी भय रहित नहीं हो सकता। पुत्र मित्र कलत्रादि स्वजन केवल अपने अपने कर्म भोगने के लिए एक देश काल में उत्पन्न होकर अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आत्मीय रूप से प्रतीत होते हैं। उनमें मिथ्या संबंध स्थापन करके देही अनेक भय को प्राप्त होता है। यह सब आत्मीय जनित भय और दुख अज्ञान मूलक है। नश्वर कामिनी कांचन
आदि भोग पदार्थ अपनी नश्वरता के कारण कदापि सत्य सुख को उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार के नश्वर विषयों में फंसकर देही निरंतर अनेक प्रकार के दुख और भय प्राप्त करता है। शरीर में जरा और मृत्यु का भय है, पुत्र कलत्रादि में काल और वियोग का भय है, धन में राजा और चोर का भय है, यौवन में वार्धक्य का भय है, रूप में जरा और रोग का भय है, बल में शत्रु का भय है, भोग में रोग का भय है, कुल में पतित होने का भय है, मान में दीनता का भय है, गुण में खलों का ही भय है, शक्ति में निंदक का भय है, विद्या में वादी का भय है, सब लोगों के अभिप्सित स्वर्ग में भी ईर्ष्या और पतन का भय है। केवल उत्तम वैराग्य पद ही भय रहित है। हे देवतागण, जिस विचार के द्वारा इसकी प्राप्ति निश्चय ही होती है, उसको जगत कल्याण के लिए ही कहता हूँ, सो जानो। देहाभिमानी जीव का जिस प्रकार इस देह में कौमार, यौवन और वार्धक्य है, देहांतर प्राप्ति अर्थात मृत्यु भी उसी प्रकार है, यानी अवस्था भेद मात्र है। अतएव ज्ञानी उसमें मोहित नहीं होते हैं। हे श्रेष्ठ देवगण, इंद्रियों की वृत्ति और उनके साथ इंद्रियों के विषयों का संयोग, ये ही शीतोष्णादि सुख दुखों को देने वाले हैं। ये सब आगमापायी यानी उत्पत्ति नाश विशिष्ट है, अतएव अनित्य है। उनको सहन करो, अर्थात हर्ष विषाद आदि के वशीभूत मत हो। हे देव श्रेष्ठो, ये सब कुछ दुख में समभाव युक्त जिस धीर पुरुष को व्यथा नहीं देते हैं, वह अमरत्व प्राप्त करता है। अनित्य वस्तु स्थायी है और नित्य वस्तु का विनाश नहीं होता, अर्थात अनित्य शरीर और जगत का अवश्य नाश होगा और नित्य वस्तु आत्मा का त्रिकाल में विनाश नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है। जो उत्पत्ति नाशशील इन सब यानी देहादि में व्याप्त है, उस आत्मस्वरूप को अविनाशी जानो। कोई भी उस अव्यय यानी उत्पत्ति नाश शून्य आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप गहन दुर्ग यानी देहादि में आत्म बुद्धि को परित्याग करेगी, तब तुम श्रोतव्य और श्रुत अर्थों से वैराग्य प्राप्त करोगे। जब तत्व ज्ञान संबंधी उपदेशों के सुनने से और उनके मनन द्वारा तुम्हारी बुद्धि अविचलित होकर समाधि में उत्तम रूप से स्थिर रहेगी, तब तुम योग प्राप्त होंगे। बाह्येंद्रियों के सब विषयों में अनासक्त चित्त व्यक्ति आत्मा में जो शांति सुख है उसकी प्राप्ति करता है। वह ब्रह्म में योग के द्वारा युक्तात्मा होकर अक्षय सुख प्राप्त करता है। विषय जनित जो सब सुख है वे निश्चय ही दुख के हेतु है एवं आदि और अंत विशिष्ट अर्थात अनित्य है। इसी कारण हे देवगण, विवेकी पुरुष उन सब में रत नहीं होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्र परित्याग करके दूसरे नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर परित्याग करके अन्य नूतन देह धारण करता है। हे देवगण, सकल भूत प्रारंभ में अव्यक्त यानी चक्षु आदि के अगोचर है, केवल बीच में व्यक्त यानी प्रकाशित है एवं मरण काल में भी अव्यक्त है। ये सब ही आप विचार करें। कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत देखता है, इसी प्रकार कोई इसको आश्चर्यवत कहता है और कोई इसको आश्चर्यवत सुनता है और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता है। इति श्री विष्णु गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे देव महाविष्णु संवादे वैराग्य योग वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः।
विष्णु गीता अध्याय 2 सृष्टि सृष्टिधारक योग वर्णनम। देवतागण बोले, हे देवादिदेव, हे नाथ, इस समय वैराग्य की महिमा और उसका स्वरूप आपकी कृपा से भली भांति जानकर हम सब आपके चरण सेवक देवगण भय से रहित हुए हैं। अब हे महाविष्णु, सृष्टि प्रकरण और उसका रहस्य अच्छी तरह वर्णन करके हमको ऐसा विवेक इस समय प्रदान कीजिए जिससे हम अच्छी तरह समझ सके कि सृष्टि क्या है और सृष्टि के साथ हमारा क्या संबंध है। महाविष्णु बोले, मैं निर्गुण अवस्था में अव्यक्त और अद्वितीय ही रहता हूँ। हे देवतागण, जब मेरी शक्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है तब मैं महाविष्णु होकर सगुण रूप को धारण करता हूँ। मेरी शक्ति महामाया अपने में से 2 रूप प्रकट करके वे विद्या रूप से सदा मेरी सेवा में रत रहती है और वे ज्ञानी जीवों को मेरी ओर अग्रसर करती रहती है। वे ही पुनः अविद्या रूप से जीवों को अज्ञान बंधन में अहरनिश फंसाकर उनके बंधन तथा जगत की सृष्टि स्थिति का निश्चित कारण बनती है। हे श्रेष्ठ देवगण, वास्तव में केवल अपने आनंद के प्रकाश के लिए ही मैं द्वैत रूप को धारण करता हूँ। इस बात को जानो। मेरे उस आनंद का कारण महामाया ही है, जिसको मेरी शक्ति रूपिणी और मूल प्रकृति भी कहते हैं। उस मेरी प्रकृति को त्रिगुणमयी करके तत्वदर्शी गण जानते हैं। कोई तत्वज्ञानी उसको नाना तत्वों में विभक्त जानते हैं। कोई तत्वज्ञानी उसी प्रकृति को 24 भाग में विभक्त कहते हैं। वास्तव में प्रधानतः मेरी शक्ति रूपिणी जगत प्रसविणी प्रकृति अष्टधा विभक्त है, सो आप जाने। और चेतनमयी प्रकृति जो जीव को मुक्त करती है वह इससे अलग है, जिसको योगी लोग उक्त 8 प्रकार की प्रकृति से भिन्न देखते हैं। हे देवगण, मेरी प्रकृति से उत्पन्न इस संसार की सृष्टि प्रवाह रूप से ही अनादि अनंत कही गई है। ब्रह्मांड समूह के अनंत होने पर भी प्रत्येक ब्रह्मांड की ही उत्पत्ति, स्थिति और लय जीवों के द्वारा दुर्गेय यह मेरी प्रकृति मेरे वश में रहकर स्वयं ही करती है। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप से सृष्टि स्थिति और लय में सहायक रहता हूँ। हे श्रेष्ठ देवगण, वे ही तीनों अपनी अपनी शक्तियों को आश्रय करके ही उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण होते हैं। हे देवगण, ब्रह्मा मेरी शक्ति का आश्रय लेकर जीवों के पूर्व कर्म के अनुसार तथा प्रकृति के स्वाभाविक कर्म प्रवाह का अवलंबन करके स्थावर जंगमात्मक संसार को सदा विस्तार करते हैं। हे देवगण, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, मनुष्य, पितृ, देवता और तत्वज्ञानोपदेशक ऋषियों की इन सब प्रकार की सृष्टि को ब्रह्मा जी ही महामाया के प्रभाव से करते हैं। अहो, मेरी माया से भुले हुए ये सब सृष्टि चक्र में घूमते रहते हैं। आप सब भी मेरी माया से विशेष विमोहित है। हे देवतागण, आप लोगों के समीप जिस सृष्टि चक्र के विवेक को मैं यहाँ कहता हूँ उसको सावधान होकर समझो। सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा का जो एक दिन उसको जो जानते हैं एवं सहस्त्र युगांता जो रात्रि उसको जो जानते हैं, वे लोग अहोरात्रवेत्ता है। ब्रह्मा के दिनारंभ में अव्यक्त से सब व्यक्त यानी चराचर प्राणी मात्र प्रादुर्भूत होते हैं।
एवं ब्रह्मा की रात्रि के प्रारंभ में उसी अव्यक्त स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। हे देवगण, वे ही व्यक्त सचराचर सब प्राणी वर्ग बारंबार जन्म ग्रहण करके रात्रि के समागम होने पर लीन होते हैं एवं दिन के प्रारंभ में अपने अपने कर्मादि के वश होकर उत्पन्न होते हैं, किंतु उस व्यक्त भाव से भी श्रेष्ठ यानी उसका भी कारण अतीन्द्रिय अनादि जो एक भाव है, वह सकल प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो अव्यक्त अर्थात अतीन्द्रिय भाव अक्षर कहा गया है, उसको परम गति अर्थात परम पुरुषार्थ कहते हैं, जिसको प्राप्त होकर पुनः प्रत्यवर्तित होना नहीं होता, वह मेरा ही परम धाम है। हे देवगण, जिसमें भूतगण यानी प्राणी मात्र स्थित है एवं जो इस सकल जगत में व्याप्त है, वह परम पुरुष एकांत भक्ति द्वारा ही प्राप्य है। मेरे ऐश्वरीय योग को देखो, सकल प्राणी मुझ में अवस्थित होकर भी अवस्थित नहीं है, अर्थात मैं उनसे निर्लिप्त हूँ। मैं भूतधारक और भूतपालक हूँ, तथापि भूतगण में मैं अवस्थित नहीं हूँ। सर्वव्यापी और महान वायु जिस प्रकार आकाश में नित्य स्थित है, सकल भूत भी वैसे ही मुझ में अवस्थित है, ऐसा समझो। हे देवगण, प्रलय काल में सब भूतगण मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं एवं पुनः सृष्टि के प्रारंभ में मैं उनको उत्पन्न करता हूँ। मैं अपनी प्रकृति में अधिष्ठान करके स्वभाववश होकर कर्मादि परवश इन समस्त भूतगण की पुनः पुनः सृष्टि करता रहता हूँ। हे देवगण, उन सब कर्मों में अनासक्त और उदासीनवत अवस्थित मुझको वे सब कर्म बंधन नहीं कर सकते हैं। मेरे अधिष्ठान से प्रकृति चराचर सहित विश्व को उत्पन्न करती है। हे देवगण, इस कारण जगत बारंबार उत्पन्न होता है। मेरा प्रभव यानी आदिभाव तुमको अवगत नहीं है, महर्षिगण को भी अवगत नहीं है, क्योंकि मैं, हे देवगण, तुम लोगों का और महर्षिगण का सर्व प्रकार से आदि हूँ। जो मुझको अनादि जन्म रहित और सकल लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह सब जगह मोह रहित होकर सकल पापों से मुक्त हो जाता है। भृगु आदि 7 महर्षि और उनके पूर्ववर्ती सनकादिक 4 महर्षि तथा स्वयं भुवादि 14 मनु, ये सभी मेरे प्रभाव से युक्त है एवं मेरे हिरण्यगर्भ रूप के संकल्प मात्र से ही उत्पन्न है। सब संसार के सब जीव उन्हीं की सृष्टि की हुई प्रजा है। जो तत्वज्ञान के द्वारा मेरी उक्त विभूति एवं योग को जानता है, वह अचल समाधि में युक्त होता है, इसमें संदेह नहीं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, भव, उद्भव, अभव यानी नाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश, प्राणियों के ये सब नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं सकल जगत की उत्पत्ति का हेतु हूँ और मुझसे ही सब जगत प्रवृत्ति को प्राप्त करता है। यह जानकर विवेकी गण मेरे भाव को प्राप्त होकर मेरा भजन करते हैं। देवतागण बोले, हे विश्व नियंता, हे सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक प्रभो, अब कृपा करके यह बताइए कि यह सृष्टि किस आधार पर स्थित है और सृष्टि का नियामक कौन है और किसको अवलंबन करके इस परिणाममय सृष्टि को जय करते हुए जीव ज्ञानानंद प्रद, नित्य भक्ताभीष्ट फलप्रद
और मोक्षदायी आपको प्राप्त कर सकते हैं। श्री महाविष्णु बोले, सृष्टि धर्म के आधार पर स्थित है। सृष्टि का नियामक धर्म ही है और एकमात्र धर्म को ही अवलंबन करके ये जीवगण मेरी ओर ही अग्रसर होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मेरा अनुशासन धर्म है, ऐसा तत्वज्ञ समझते हैं। मेरी जगन नियामिका शक्ति रूप धर्म से अनंत ब्रह्मांड समूह, अनंत लोक समूह और ऋषि देवता पितृगण अपने दो स्थान पर सदा स्थित रहकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते हैं। हे श्रेष्ठ देवगण, इसको जानो। हे देवगण, मेरी धर्म की धारिका शक्ति द्वारा ही सब ब्रह्मांड और सब ग्रह नक्षत्र आदि लोक समूह अपनी अपनी कक्षा में सदा स्थित रहते हैं और उसी के द्वारा ऋषि, पितृ, आप लोग और असुरगण भी अपनी अपनी पद मर्यादा की रक्षा करते हुए संसार की रक्षा में भली भांति प्रवृत्त रहते हैं। आप लोग जब स्वधर्म से च्युत होते हो तभी जगत में विप्लव उपस्थित होता है, जिससे लोकों में प्राणी मात्र नित्य अत्यंत क्लेश पाते हैं। मुझ में स्थित अनंत कोटि ब्रह्मांड युक्त सृष्टि प्रवाह एकमात्र धर्म को अवलंबन करके ही स्थित है। इसी कारण धर्म विश्वधारक कहा गया है। हे देव श्रेष्ठ गण, अनंत ग्रह उपग्रहमय ब्रह्मांड और अनंत विचित्रतापूर्ण उद्भिज, स्वेदज, जरायुज और अंडज चतुर्विध भूत संग, इन सबको निर्दिष्ट नियम पर चलाने वाला एकमात्र धर्म है। इस कारण धर्म को जगन नियंता कहते हैं। हे देव श्रेष्ठगण, मेरी प्रकृति के अधीन रहकर मूढ़ जीवगण क्रमशः मुझको निश्चित ही प्राप्त होते हैं और उसी प्रकार से मुझे ही आश्रय करके विशिष्ट चेतन जीवगण क्रमशः मेरी ओर अग्रसर होते हुए मुझको ही प्राप्त करते हैं। इसी कारण कर्म सहज और जैव रूप से प्रधानतः दो प्रकार का कहलाता है। कर्म के जानने वाले महापुरुष गण इसी से धर्म को कर्म नाम से अभिहित करते हैं। इसी प्रकार यज्ञ और धर्म दोनों पर्यायवाचक शब्द है। इस बात को वेद निष्णात शास्त्रज्ञों ने शास्त्र विस्तार में कहा है। सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ के साथ ही सात प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने कहा, इससे आराधना करे, यह उन लोगों का अभिष्ट प्रदानकारी हो। इससे जीवगण आराधना करे, यह उन लोगों का अभिष्ट प्रदानकारी हो। हे देवगण, जीवगण इसके द्वारा आप लोगों को संवर्धित करे और आप लोग उनको संवर्धित करे। इसी प्रकार परस्पर संवर्धित होकर सब कल्याण प्राप्त करेंगे। आप लोग यज्ञ से संवर्धित होकर उनको अभिलाषित भोग प्रदान करेंगे। इसीलिए आपके दिए भोगों को आप लोगों को अर्पण किए बिना ही जो भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ का अवशिष्ट भोजन करने वाले सज्जनगण सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपने ही लिए भोजन बनाते हैं वे पापी गण पाप को ही भोजन करते हैं। जीव समूह अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है और यज्ञ से वृष्टि होती है एवं यज्ञ कर्म द्वारा संपन्न होता है। कर्म को ब्रह्म यानी वेद द्वारा उत्पन्न समझो और ब्रह्म यानी वेद अक्षर यानी अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है। इसीलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। इस लोक में जो इस प्रकार प्रवर्तित चक्र का अनुसरण नहीं करता है, हे देवगण, इंद्रियासक्त पाप जीवन वह व्यक्ति व्यर्थ जीता है। कितने योगी गण दैव यज्ञ की ही उपासना करते हैं।
कोई कोई यज्ञ रूप उपाय द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ को संपन्न करते हैं और कोई योगी संयम रूपी अग्नि में अपनी श्रवण आदि इंद्रियों का हवन करते हैं और कितने योगी गण इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्द आदि विषयों को हवन करते हैं। कितने योगी गण ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप योगाग्नि में संपूर्ण इंद्रिय कर्म और प्राण कर्मों का हवन करते हैं। कोई कोई द्रव्यदान रूपी यज्ञ, कोई तपो यज्ञ और कोई योग यज्ञ के अनुष्ठाता है तथा नियम में दृढ़ रहने वाले यतिगण स्वाध्याय और ब्रह्म ज्ञान रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। अन्य कोई कोई अपान में प्राण और प्राण में अपान का हवन करते हैं और इस प्रकार से प्राण अपान की गति को जय करके प्राणायाम परायण हो जाते हैं। अन्य कोई कोई नियताहारी होकर प्राण में प्राण को हवन करते हैं। यज्ञ के द्वारा निष्पाप यज्ञ का अवशिष्ट अमृत भोजन करने वाले सब यज्ञवेत्ता सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। हे देवतागण, जो लोग यज्ञानुष्ठान से रहित है, न उनका इहलोक है और न उनका परलोक ही है। ब्रह्म के जानने वालों के मुख से इस प्रकार से बहु प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सबको कर्म से उत्पन्न जानो, ऐसा जानकर तुम मुक्ति को प्राप्त होगे। हे अमृत भोजी देवतागण, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में ही सब कर्मों की पूर्ण रूप से परिसमाप्ति हुआ करती है। हे सुधा के पान करने वाले देवतागण, इस धर्म में अश्रद्धा करने वाले जीवगण मुझको न प्राप्त करके मृत्युमय संसार मार्ग में लौट जाते हैं। वेदत्रय के अनुसार कर्म कांड परायण अर्थात सकाम कर्मी गण यज्ञ द्वारा मेरा यजन करके सोमपान करते हुए और निष्पाप होते हुए स्वर्ग गति की प्रार्थना करते हैं। वे लोग पुण्य स्वरूप इंद्रलोक में पहुंचकर वहां दिव्य देव भोग समूह का भोग करते हैं। वे उन विपुल स्वर्ग सुख समूह को भोग करने के अनंतर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में लौट आते हैं और वेदत्रय विहित धर्मों को अवलंबन करके भोग की इच्छा करते हुए आया जाया करते हैं। मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, परंतु वे लोग मेरे यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, इस कारण उनकी पुनरावृत्ति होती है। आसुरी संपत्ति को अधर्मवर्धिनी कहते हैं और उसी प्रकार दैवी संपत्ति को धर्मवर्धिका कहते हैं। इस कारण सर्वदा कल्याण चाहने वाले आप सबको दैवी संपत्ति का ही आश्रय लेना उचित है। हे देवतागण, भय शून्यता, चित्त की प्रसन्नता, आत्मज्ञान के उपायों में निष्ठा, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का न होना, त्याग, शांति, खलता का त्याग, सब भूतों पर दया, लोभ का त्याग, अहंकार का त्याग, री अर्थात पाप कर्म से लज्जा, चपलता का त्याग, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शौच, द्रोह का त्याग और अपने पूज्य होने के अभिमान का अभाव, ये सब धर्म वृत्तियां दैवी संपत्ति वाले व्यक्तियों में हुआ करती है। हे देवगण, दंभ, दर्प, अहंकार, क्रोध, निष्ठुरता, अविवेक, ये सब पाप संबंधी वृत्तियां आसुरी संपत्ति वाले व्यक्तियों में हुआ करती है। दैवी संपत्तियां मोक्ष का कारण होती है और आसुरी संपत्तियां बंधन का कारण हुआ करती है। इस कारण हे देवतागण, आप लोग चिंता ही न करो, क्योंकि आप लोग दैवी संपत्ति में स्थित हो। हे अमरगण, इस संसार के प्राणियों में दैवी भाव
और आसुरी भाव रूप से दो प्रकार की सृष्टि है। इनमें से दैवी भाव का विस्तारित विवरण कहा गया है। अब आसुरी भाव का विवरण मुझसे सुनो। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तिगण प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते हैं। इस कारण उनमें न शौच है, न आचार है और न सत्य ही है। असुर भावापन्न लोग कहते हैं कि यह जगत असत्य है, धर्माधर्म व्यवस्था शून्य अप्रतिष्ठित है, ईश्वर शून्य है, बिना परंपरा संबंध के यूं ही अचानक उत्पन्न हुआ है, इसका और कुछ भी कारण नहीं है। केवल स्त्री पुरुष के काम से यह सब उत्पन्न है। ये सब अल्प बुद्धि असुरगण ऐसे विचारों को आश्रय करके मलिन चित्त, उग्र कर्मा और अहितकारी होकर जगत के नाश के लिए उत्पन्न होते हैं। वे लोग पूर्ण नहीं होने वाली कामनाओं को आश्रय करके दंभ, अभिमान और गर्व से युक्त होकर मोह से दुराग्रहों को धारण करके अपवित्र व्रतों को धारण करते हुए प्रवृत्त हुआ करते हैं। मरण काल पर्यंत व्यापिनी अपरिमित चिंता को आश्रय करते हुए काम भोग परायण होकर यह काम भोग ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय करते हुए सैकड़ों आशा रूपी पाशों में बंध कर और काम क्रोध परायण होते हुए वे लोग काम भोग के लिए अन्याय पूर्वक अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। आज मुझको यह लाभ हुआ, यह मनोरथ प्राप्त हुआ, मेरा यह धन है और यह धन भी मेरा होगा, मेरे द्वारा इस शत्रु का नाश हुआ है और शत्रुओं का भी नाश करूंगा, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं कुलीन हूँ, मेरे समान और कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार से वे अज्ञान से विमोहित व्यक्तिगण अनेक विषयों में अपने चित्त को फंसाए हुए विक्षिप्त रहते हैं और मोहमय जाल से आवृत्त होकर और काम भोग में आसक्त होकर अपवित्र नरक में पड़ते हैं। अपने आप को ही बड़े और पूज्य मानते हुए अविनयी धनादिक के अभिमान से अभिमानित और गर्वित होकर वे दंभ के साथ नाम मात्र के यज्ञों द्वारा अविधि पूर्वक यजन किया करते हैं। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध को अवलंबन करते हुए अपने देह में और औरों के देह में रहने वाला जो मैं हूँ उससे द्वेष करते हुए सच्चे पथ के चलने वाले साधु लोगों के गुणों की निंदा किया करते हैं। मैं संसार में मेरी हिंसा करने वाले इन सब क्रूर, अधम, अशुभ व्यक्तियों को आसुरी योनियों में ही निरंतर गिराया करता हूँ। हे देवतागण, वे मूढ़गण जन्म जन्म में आसुरी योनि प्राप्त करके मुझे प्राप्त न करके ही और भी अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ नरक के ये 3 प्रकार के द्वार है। ये तीनों आत्मज्ञान के नाशक है। इस कारण इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। नरक के द्वार रूपी इन तीनों से ही विमुक्त जीव अपना मंगल करने वाला आचरण करता है और तदनंतर परम गति रूपी मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग करके स्वेच्छानुकूल कार्य में प्रवृत्त होता है वह सिद्धि, शांति और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। इस कारण इस विश्व में यह कार्य है और यह अकार्य है, इसकी व्यवस्था करने में शास्त्र ही आपके लिए प्रमाण है। शास्त्र विधानोक्त कर्म को जानकर उसको कर सके हो। हे देवगण, आसुरी भाव के भय से दैवी भाव की रक्षा करने के लिए मैंने ही वर्ण धर्म की सृष्टि की है। वर्ण धर्म प्रवृत्ति रोधक, सत्व गुण वर्धक, स्वधर्म रक्षक
और दैवी संपत्ति प्रवर्तक है। हे देवगण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण के कर्म समूह पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न गुण द्वारा विशेष रूप से विभक्त है। श्रम, दम, तपस्या, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य ये सब ब्राह्मण गण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध से नहीं भागना, दान और प्रभुता की शक्ति ये सब क्षत्रिय जाति के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य ये वैश्य जाति के स्वाभाविक कर्म हैं और परिचर्यात्मक कर्म शूद्र जाति का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने कर्म में निष्ठावान सब व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करते हैं। स्वकर्म में निरत व्यक्ति जिस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करता है सो सुनो। जिनसे जीवों की प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा का उदय होता है और जो इस संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, स्वकर्म के द्वारा साधक उनकी अर्चना करके सिद्धि प्राप्त करता है। अपना धर्म यदि सदोष भी हो तो वह पूर्ण रूप से अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से निश्चित कर्मों को करता हुआ जीव पाप को प्राप्त नहीं होता। हे देवतागण, सदोष होने पर भी सहज अर्थात स्वभाव से उत्पन्न कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि को धूम ढक कर रहता है उसी प्रकार सब कर्म ही दोष से आवृत्त है। सब विषयों में अनासक्त बुद्धि, जितात्मा और इच्छा रहित व्यक्ति संन्यास अर्थात आसक्ति और कर्म फल के त्याग द्वारा परमोन्नत नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करता है। हे देवतागण, त्रिगुण के भेद से विशिष्ट चेतन जीव सर्वदा चार ही अधिकारों में विभक्त है। उन्हीं को राक्षस, असुर, देवता और कृतविद्य कहते हैं। केवल तमोगुण के आश्रित होकर जो विपरीत कर्म करते हैं उनको गुण भेद के जानने वाले विद्वान लोग राक्षस कहते हैं। जो जीव इंद्रियासक्त चित्त होकर रजोगुण के द्वारा तमोन्मुख विषय बहुल कर्म करते हैं वे असुर है। देवाधिकार के जीवों का लक्षण सुनो। जो विषय वासना रखते हुए रज की सहायता लेकर सत्वोन्मुख कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे विचक्षण व्यक्ति देवता कहलाते हैं, और जो शुद्ध सत्व गुण में स्थित है वे कृतविद्य कहलाते हैं। हे देवतागण, मैं ही कृतविद्यों का आदर्श हूँ, क्योंकि विद्या सदा मेरे अधीन ही रहती है। हे देवतागण, यदि आप लोगों की दृष्टि सदा मेरे ही ओर रहे तो आप लोगों का न पतन होगा और न आपको भय होगा, और आप लोगों की क्रमशः उन्नति अवश्य होगी। इति श्री विष्णु गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे देव विष्णु संवादे सृष्टि धारक योग वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः।